स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं यीशु से। आपका सम्मान करते हैं पिता। आप अद्भुत हो, आप सामर्थी हो, आप पराक्रमी हो, आप कृपालु करुणामय हो, आप जीविता खुदा हो, आप दयावंत हो, सच में कृपालु हो। एक बार फिर से प्रभु जी आपके हजूरी में आते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेकते हैं। अपने हाथों को आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं। हमारे जीवन से आप ही का सम्मान हो, आप ही का आदर हो पिता। धन्यवाद कि आज के पूरे दिन आप हमें संभाले हैं, आप हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं। हमारा परिवार भी एक एक मसीह भाई बहन थे। आज के पूरे दिन प्रभु जी सेफ सुरक्षित थे, भाला चंगा थे, कुशल से थे प्रभु। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित थे, आपकी कृपा में, ज्योति में, अनुग्रह में, महिमा में चले प्रभु जी। इन सारी बातों के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। होने दीजिए यीशु जी रात्रि का भी प्रभु आपका दिया हुआ सुनहरा अवसर, पल प्रभु जी, वक्त, समय, घड़ी आपके हजूरी में प्रभु जी आपको देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, आज के पूरे रात्रि भी हमें आपकी जरूरत है, आज के पूरे रात्रि भी हमें आपकी आवश्यकता है। कृपा करके आप पे हमारे निकट रहे और आने वाले कल में भी प्रभु जी आप हमारे लिए सब कुछ है। आपको प्रथम स्थान देते हैं यीशु जी। धन्यवाद खुदा। आपका अनुग्रह की दृष्टि, आपका दया की दृष्टि, आपका कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा सदा हमारे ऊपर बनी रही। उन लोगों के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, उन जनों के लिए प्रभु जी आपसे दुआ करते, प्रार्थना, विनती, याचना करते जिनका मन आपसे बातें करने में नहीं लगता, आपके वचनों को पढ़ने में, सुनने में नहीं लगता है प्रभु। जिनका मन प्रभु, ध्यान प्रभु आपकी ओर नहीं है, होने दीजिए खुदा प्रार्थना करने की, वचनों को पढ़ने की, सुनने की प्रभु अनुग्रह दीजिए, वचन को अच्छे से समझने की, वचन के अनुसार चलने की प्रभु, आपके प्रेम में जीने की प्रभु अनुग्रह दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। पता है शैतान किससे डरता है? पता है प्रभु के राज में कौन प्रवेश करेगा? मैं आपको बता दूं कि शैतान किससे डरता है। कौन प्रभु के राज में प्रवेश करेगा? ओ जो कि वचन के अनुसार चलता है, प्रेम आदर से वचन को सुनता है, पढ़ता है, विश्वास से ग्रहण करता, उसको अपने जीवन में लागू करता है, वचन के अनुसार ही जीता है, वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। और उसी से शैतान डरता है। ये मत सोचिए, ये मत समझिएगा कि जो भविष्यवाणी करता है, उपदेश देता है, चमत्कार करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, उससे शैतान डरता है, वो प्रभु के राज में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं समझना है, ये गलत है। प्रभु के राज में वो वहीं जाएगा जो वचन के अनुसार चलता होगा। शैतान उसी से डरता है जो वचन के अनुसार चलता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। और वही सुखी से भी रहेगा। दो नाव पर चलने वाले लोग भी सुखी से रहते हैं, यानी कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों सुखी से रहते हैं, लेकिन प्रभु का राज उनको नहीं मिलेगा। शैतानी अटैक खत्म नहीं होगा, वार योजनाएं खत्म नहीं होगा।
हमेशा शैतान उनके काम को बिगाड़ेगा, उनके जीवन में रहेगा, उनके लिए कार्य करेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो लोग विश्वासी हैं, प्रभु के विश्वासी, वही पूरी तरह भाला चंगा होंगे, शैतान से छुटकारा पाएंगे और उन्हीं से शैतान डरेगा और वही प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। अधूरा विश्वासी मत बनिए, अविश्वासी मत बनिए, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास करने वाला विश्वासी बनिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, जीने वाला विश्वासी बनिए। प्रभु जब आएगा तो विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। जो पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, अविश्वासी हैं, उनको अपने साथ नहीं ले जाएगा। वो प्रभु के राज के अधिकारी नहीं हैं, वो प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हम कई बार ये बता चुके हैं कि दुष्ट कौन है, पापी कौन है, अधर्मी कौन है, अविश्वासी कौन है। एक बार फिर से बताते हैं, दुष्ट वो नहीं है, पापी वो नहीं है, अधर्मी वो नहीं है, अविश्वासी वो नहीं है जो कि यीशु से अनजान है, परमेश्वर को नहीं जानता, बल्कि दुष्ट, पापी, अधर्मी, अविश्वासी वो है जो यीशु को जानता है, पहचानता है, उसकी ओर से आशीष भी पाया है, काम भी अपने जीवन में देखा है, उसका उपकार भी अपने ऊपर देखा है, पसंद नापसंद के विषय में जानता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को ऐसे जीता है मानो वो यीशु को नहीं जानता। संसार के सदृश पाना रहता है, संसार और शरीर की अभिलाषा रहता है, वो सारा काम करता है जो कि सांसारिक लोग करते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, पाप है, गलत है, वही काम करता है। मेरे प्रियो, वही दुष्ट, वही पापी, वही अधर्मी, अविश्वासी, वो कभी भी यीशु का शांति नहीं पा सकते, बड़ी आशीष से अपने जीवन में नहीं देख सकते, शैतान से स्वतंत्र नहीं हो सकते, श्राप से छुटकारा नहीं पा सकते और प्रभु के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। शैतान भी उनसे खुश रहता है। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने क्रूस को तोड़ करके छोटा कर दो। क्रूस को छोटा करने का मतलब यही है अविश्वासी बनना, थोड़ा यीशु से भी प्रेम कर लेना और पराय देवता से भी प्रेम कर लेना, सांसारिक लोगों की भी सुन लेना और प्रभु के लोगों को भी सुन लेना, दोनों को खुश करना, दोनों की इच्छा के अनुसार जीना, चलना, दोनों का अभिलाषा रखना और वो काम करना, पूरा करना। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शैतान यही चाहता है, इसी से खुश होता है। मेरे प्रियो, कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। यदि आप यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके हो जाइए, पूरी तरह हो जाइए, तब जाकर के आप पे अपने बाकी के जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, पूरी तरह श्राप से, अंधकार से, शैतान से स्वतंत्र हो पाएंगे और प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शैतान कई मील दूर आपसे रहेगा, कभी सोचेगा भी नहीं आपके जीवन में अटैक करने के लिए। जो अविश्वासी होते हैं, परीक्षा में हार जाते हैं, समस्या को, विपत्तियों को देख करके घबराते हैं, बेचैन होते हैं, शैतान की नज़र हमेशा उसके ऊपर आता है कि कब ये प्रभु से अलग होके कि मैं इसे फाड़ खाऊं। लिखा है पहला पत्रस 5 अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि सिंह के न्याय शैतान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। शैतान को अवसर मत दो,
अधूरा विश्वासी मत बनो, अविश्वासी मत बनो, दुष्ट मत बनो, अधर्मी पापी मत बनो। वो काम मत करो जो कि प्रभु की दृष्टि में गलत है, घिनौना है। छोड़ो ये सारे पापों को। यीशु को जान गए हो, पहचान गए हो, यीशु के पसंद नापसंद के विषय में आपको पता है, पूरी तरह आप उसके वचनों पर चलो, उसके आज्ञा का पालन करो, उसके विधि नियमों को मानो, ताकि आप पे उसके राज को देख सको, उसके राज में प्रवेश कर सको। स्वर्ग में जाने के लिए लोग, हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। जंगल में जाकर के तपस्या करते, साधु बन जाते हैं, कई सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का मार्ग वो है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके काफी लोग भाग गए। प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछा, हे पतरस, क्या तू भी मुझे छोड़ करके चला जाएगा? पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगा? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, यानी कि स्वर्ग का राज आपके पास है, मैं कहाँ जाऊंगा? रे प्रियो, स्वर्ग की कुंजियां प्रभु के पास है। जो कोई प्रभु के पास रहेगा, हम वैसे ही जैसा कि प्रभु चाहता है वही प्रभु के राज में, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। आमीन। और वहीं इस पृथ्वी पर अपने बाकी के जीवन को सुखी से आनंद से बिता पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं खुदा से। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, एक एक का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। प्रभु सब सेफ सुरक्षित रहे, सुखी से रहे, भाला चंगा रहे। प्रभु सबों के जीवन को बदलिए, चेंज कीजिए, अपने प्रति विश्वास से और प्रेम को डालिए, अपना वचन बोइए, ज्योति प्रभु जलाइए सबों के जीवन में। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। कोई प्रभु जी अधूरा विश्वासी ना हो, सब प्रभु आपके ऊपर पूरा विश्वास करने वाले, अटल विश्वास करने वाले बने। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए। जितने लोग, जितने जन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो सब प्रभु जी उद्धार पाए, अपने पूरे घराना के साथ उद्धार पाए। मेरे प्रियो, उद्धार तब तक आप नहीं पा सकते जब तक पूरी तरह यीशु की ओर नहीं फिर जाते हैं, यीशु की इच्छा में नहीं चलने लगते हैं, आत्मा के चलाए नहीं चलने लगते, यीशु के प्रेम में नहीं जीने लगते हैं। आमीन। तब तक उद्धार नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, एक एक को संभालिए। आज का प्रिय और वचन सबों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने। प्रभु जी हम आपसे दुआ करते, सब भाला चंगा रहे, पूरा दिन आप संभाले हैं, पूरा रात्रि भी संभालिए, किसी को डरावना बुरा सपना न आए, किसी को शैतान परेशान ना करे, किसी को कोई बीमारी ना हो। सब प्रभु जी अच्छी मीठी नींद के साथ पूरे रात्रि प्रभु निश्चित अपने बिछौने में सोने पर कोई विपत्ति किसी के ऊपर ना पड़े, कोई दुख डेरा की निकट ना आए। प्रभु घर परिवार में कलेश ना हो, कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। स्वर्गीय पिता कोई रात के अंधेरों से न डरे। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी चाहत हम सब प्रभु एक और नई दिन में प्रवेश करें और उसमें आपकी महिमा करें। दिन का पहला समय आपके साथ बीता। प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते। आज की रात्रि सबों के लिए आशीष और सफलता की रात्रि हो। जो कोई प्रभु जी प्लान योजना बनाते, युक्तियाँ निकालते हैं, प्रभु जी उनका बनाया हुआ प्लान योजना युक्तियाँ प्रभु सफल होने के लिए दुआ करते हैं। जिनका भरोसा प्रभु जी आप
आपके ऊपर है। जो कुछ की आशा आपसे करके आप में धीरज धरते, उनके विश्वास भरोसा आशा को प्रभु जी पूरा करना, बनाए रखना। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु जी कमेंट के माध्यम से। प्रभु जी कमेंट के जरिए स्वर्गीय पिता जितने लोग जितने जन प्रभु जी अपना प्रार्थना विषय प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी अनुग्रह करके सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप ध्यान दें और प्रभु उत्तर हाँ आमीन में दें, ताकि सब लोग प्रभु आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास प्रभु जी आपके ऊपर अटल होने पाए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए। लाखों लाख प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। प्रार्थना बेनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन।